सो हेलो डी क्यूटीज। मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो अवनी होती है उसने सिया को किडनैप कर लिया उधर। उधर जो अवनी थी उसे ट्रॉली में बिठा चुकी थी और उसे ले आ रही थी बाहर। इधर वो पार्किंग एरिया की तरफ उस ट्रॉली को लाती है और लेफ्ट राइट देखती है तो कोई नहीं था उस पार्किंग एरिया में। इधर जो अवनी होती है वो टेबल क्लॉथ नीचे से उठाती है और देखती है सिया की तरफ। सिया इतनी मासूम लग रही थी। ये तो जब होती वो धीरे से उसको फेस को टच करती है और कहती है, जल्दी, मैं अभी तुमको यहाँ से ले चलूँगी। इतना कहकर जो अवनी होती वो उठा लेती है सिया को उस ट्रॉली के नीचे से और वो उसे अपनी गोद में उठाती है और ले जाती है अपनी कार की तरफ। उधर वो धीरे से कार का दरवाज़ा कैसे भी करके खोलती है जो उसकी कार थी और उधर वो फ्रंट सीट पे बहुत आराम से वो उसे उसी सीट पे बिठा देती है और उसके फेस को कुछ सेकंड तक देखती है। फिर आती है वो दूसरी साइड पर उसकी नज़र जाती है वहीं पे लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ। उधर वो सीसीटीवी कैमरे की तरफ आती है और उसकी तरफ देखती है और अपनी मिडिल फिंगर ऊपर करती है और वो सीधे उसी कार में जाकर बैठ जाती है। उधर वो ओबरॉय मैंसन से कार बाहर लेती है। बॉडीगार्ड्स ने इसलिए नहीं रोका क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, इसलिए कोई उसमें से जा रहा था, इसलिए उन्होंने रोका नहीं। उधर जो अपनी होती वो ओबरॉय मैंसन से निकल चुकी थी। इधर ना ही काशवी को ज़रा सी भी खबर ना ही आरवी को। इधर जोया भी थोड़ा आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। जो काशवी आ रही है वो सारे गेस्ट को देख रहे थे। इधर काशवी कहती है, अभी सास ससुर जी नहीं है। आरवी कहती आ रहे होंगे, उनकी फ्लाइट थोड़ी डिले है, थोड़ा आने में टाइम लगेगा। इधर जो आकाश होता है वो आता है आरवी के पास और कहता है, वो भाभी जी कहाँ है, उनसे तो मिलवा लिया होता, सिया भाभी कहाँ है, और जोया भाभी भी नहीं दिख रही। काशवी कहती है, जोया तो आराम कर रही है, सिया भाभी भी आराम कर रही है। फिर आरवी कहती है, ज़रा बुला लाओ, कुछ गेस्ट सिया से मिलना भी चाहते हैं। काशवी ज़रा बुला के लाओ सिया को। तो जो काशवी होती है वो जा रही थी सिया के रूम की तरफ और वो जाती है और दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, भाभी। तो जो सिया वो वो थी नहीं कमरे में, इसलिए जो काशवी होती है वो पहले थोड़ा सा नॉक करती है, थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए नॉक करती है कि कहेंगी आप। बट जो जब थोड़ी देर बाद आवाज़ नहीं आती है, जो काशवी रूम के अंदर जाती है तो देखती है कि सिया भाभी नहीं है। फिर वो चेक करती है बाथरूम की तरफ, में बाथरूम में भी नहीं थी। मतलब वो भागते हुए आती है आरवी के पास और कहती है, आरवी भाभी कहीं दिख नहीं रही है। तो आरवी कहती है, देखो रूम में ही होगी, नहीं तो बाथरूम में चेक कर लो। काशवी कहती नहीं है, मैंने हर जगह चेक कर लिया, बाथरूम में चेक कर लिया, रूम में चेक कर लिया। आरवी कहती है, देख लो जोया के पास शायद गई होगी, उसे अकेला अच्छा नहीं लग रहा हो इसलिए शायद जोया के पास गई होगी, देख लो चलकर। वो जो अब आरवी और काशवी होता है ये लोग भी जा रहे थे जोया के कमरे की तरफ। तो जैसे ही काशवी जोया का कमरा खोलती है वो देखती है कि जोया सो रही थी। फिर काशवी उसको जोया को जगाते हुए कहती है, जोया। तो जो जोया अपनी आंखें खोलती है कहती, क्या हुआ। उधर काशवी कहती है, भाभी आई थी क्या कमरे पे। जोया कहती नहीं आई है, सिया नहीं कमरे में आई है, क्या हुआ, तुम सिया को क्यों ढूंढ रही हो। काशवी कहती है, वो भाभी मिल नहीं रही है कहीं। इधर आरवी होती हुई जल्दी से भागते हुए जाती है और दादी और जोया की दादी से कहती है, दादी आपने कहीं सिया को देखा। और जब जो दादी होती है वो कहती है, नहीं बेटा हमने तो नहीं देखा, अभी तो तुमने तो उसे कमरे में जाने के लिए कहा था, वो थक गई थी। उधर आरवी कहती हाँ मैंने कहा था पर वो रूम में भी नहीं है। उधर जो आरवी है वो सारे सर्वेंट्स को बुलाती है और कहती है, टेरेस पे जाओ, सेकंड फ्लोर पे जाओ, और यहाँ नीचे गार्डन एरिया सब जगह देखो सिया है कि नहीं है, जल्दी जल्दी ढूंढो। जो सारे सर्वेंट्स और थोड़ी बहुत बॉडी गार्ड होता है वो भी ढूंढने चले जाते हैं। इधर जो काशी होती है वो भी जाती है टेरेस पे कुछ बॉडी गार्ड्स लेकर और इधर वो ढूंढ रही थी। इधर जो जोया है वो भी आती है और वो भी इधर उधर देख रही थी, सारा किचन वगैरह वगैरह सब चेक करी थी। इधर थोड़े समय बाद जो बॉडी गार्ड्स और काशी होते हैं वो आते हैं आरवी के पास और कहते हैं,
सिया भाभी टेरेस पर भी नहीं है। कहते कुछ बॉडीगार्ड्स और आते हैं, वो कहते हैं मैम गार्डन में भी नहीं हो, ना ही सेकंड फ्लोर पे किसी रूम में है। कहते जो आर्मी होती है वो अपना सिर पकड़ कर बैठ जाती है और कहती है सब मेरी गलती है, मुझे सिया को 1 मिनट के लिए अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। काशवी होती है वो आती है उसके पास और कहती है 1 मिनट सीसीटीवी कैमरा चेक करवाते हैं। इतना कि जब काशवी होती है वो जा रही थी सीसीटीवी के रूम में की तरफ, इधर जो सब लोग होते हैं वो सीसीटीवी रूम की तरफ भागते हैं। इधर कुछ गेस्ट अभी भी इंजॉय कर रहे होते हैं और कुछ इनके पीछे सीसीटीवी रूम में जाते हैं, पर बॉडीगार्ड्स उन्हें अंदर नहीं जाने देते। इधर जो सिर्फ काशवी और जोया, आकाश, विकास और ऋषभ ही गए थे वहाँ उस सीसीटीवी रूम के अंदर। इधर जो काशवी है वो फुटेज देखती है सीसीटीवी का, पहले वो घर का देखती है तो एक सर्वेंट, वही सर्वेंट जिसको काशवी ने रोका था। इधर काशवी कहती ये तो वही सर्वेंट है जिसको मैंने रोका था उधर जाने के लिए। इधर आरवी कहती ये कौन सा सर्वेंट है, और जहाँ तक ये हमने जिस कंपनी से सर्वेंट के लिए कैटरिंग के लिए कहा था वो इस कंपनी की ड्रेस नहीं है। इधर काशवी कहती है ये सिया भाभी के रूम की तरफ से ही आ रहा था, मैंने इसे पूछा भी था तो ये कह रहा था कि कुछ गेस्ट है वहाँ पे। इधर जो आरवी होती है वो कहती है काशवी इसी इंसान पे फोकस करो कि ये जा कहाँ रहा है। और जो काशवी है वो उसी वेटर पे फोकस करती है, मतलब अवनी पे फोकस करती है। वो अवनी का पीछा कर रही होती है, हर सीसीटीवी चेक करती है। इधर वो घर के बाहर का सीसीटीवी चेक करती है तो देखती है कि ये ट्रॉली घर के बाहर ले जा रही थी, तो गार्डन एरिया की तरफ ले जा रही है। इधर वो दूसरे सीसीटीवी कैमरा चेक करती है तो वो दूसरे में पार्किंग एरिया की तरफ ले जाती है। इधर वो देखती है कि अब वो टेबल क्लॉथ हटाती है। जैसे ही टेबल क्लॉथ उठा था, जो आरवी, काशवी, जोया और दादी और ऋषभ होते हैं वो देखते हैं कि उसी ट्रॉली के नीचे सिया थी। इधर आरवी वो देखो वो सिया। इधर जो काशवी होती है वो देखती है, अब वो वेटर उसे कार में बिठाता है। इधर और इधर वो देखती है पूरी तरह से तो वो अब वेटर उसी सीसीटीवी कैमरा की तरफ आती है और अपनी मिडल फिंगर दिखा के अपनी कार में बैठकर चली जाती है। इधर आरवी कहती है ये और कोई नहीं है, ये और कोई नहीं है, ये अवनी है। फिर काशवी कहती है अवनी कैसे हो सकती है यार, वो जेल में है, वो नहीं हो सकती। उधर आरवी कहती है नहीं, मुझे 100% यकीन है कि ये अवनी है। उधर काशवी पागल हो क्या यार, वो जेल में है, मसूरी की जेल में। इधर अवनी कहती इधर आरवी कहती तुमने उसकी आंखों में देखा, वही जुनून नजर आ रहा था, वो मेरी सिया को ले गई, काशवी वो मेरी सिया को ले गई। तो काशवी कहती नहीं ले गई, हम लोग उस भाभी को लाएंगे, किसी भी हालत में हम भाभी को लाएंगे, तुम चलो जल्दी। और इधर जो ऋषभ की तरफ देखती है कहती है इस गाड़ी का नंबर नोट करो, पता करो किसकी कार है। इधर जो काशवी और आरवी होते हैं वो निकल जाते हैं कार में बैठकर। इधर जो जोया होती है वो देखती है ऋषभ की तरफ, वो कहती है भैया मुझे भी इनके पीछे जाना है प्लीज़। इधर जो ऋषभ होता है वो कहते हैं नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो जोया, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। इधर जोया वो ऋषभ के सामने हाथ जोड़ती है और कहती प्लीज़ भैया प्लीज़ प्लीज़। इधर जो ऋषभ होता है वो अपने हाथ में से हिलाता है और इधर वो जोया को दूसरी कार में बिठाता है और इधर ये चारों लोग निकल जाते हैं इन्हीं आरवी और काशवी के कार के पीछे। इधर दूसरी तरफ अवनी सिया को कार में बिठाकर ले जा रही थी। इधर वो कार चला तो रही थी पर उसका ध्यान बाहर बाहर सिया के फेस पे जा रहा था, उसकी प्यारी सी मासूम सी शक्ल देख के अवनी ऐसा लग रहा था वो अपना दिल बार बार सिया पे बस दिए जा रही थी। इधर वो सिया के पे हाथ अपना रखती है और कहती है डोंट वरी सिया, मैं तुम्हें आरवी की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी, मैं इतना प्यार दूंगी, तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत पैसा चाहिए ना तो मैं कमाऊंगी यार, मैंने मेहनत की है ना, फिर से मैं अपना बिजनेस खड़ा करूंगी फिर से।
हर चीज़ तुम्हारे लिए करूँगी, जो चीज़ तुम्हें चाहिए, हर चीज़ वो दूँगी, आई प्रॉमिस। और रही बात इस बच्चे की, तो इसके लिए भी मैं सब कुछ करूँगी, सब कुछ। 1 मिनट, इतना कहकर जो अवनी होती है वो देखती है थोड़ा आगे, और वहीं पे थोड़ी दूरी पे कार रोक देती है। इधर वो जाती है एक शॉप में, वहीं पे थी, और वो जाती है शॉप से कुछ सामान लेकर आती है, और उधर वो कार की तरफ बढ़ ही रही होती तभी एक फ़कीर, वो अपने हाथ में एक चिमटा होता है शायद बजाने वाला, वो हाथ में बजाते हुए आ रहा था। इधर वो देखता है अवनी की तरफ और कहता है, एक बात बोलूं वो बेटा, बुरे तो नहीं मानोगे? इधर अवनी कहता है, आप बोलिए। वो बेटा इसलिए कहता है क्योंकि अवनी ने अभी भी दाढ़ी मूछें लगाई होती हैं। इधर अवनी कहती है, आप बोलिए, हम बुरा नहीं मानेंगे। इधर वो फ़कीर कहता है, उनसे मोहब्बत ना बेटा कमाल की होती है जिनका मुकद्दर में मिलना मुश्किल होता है। इधर जो अवनी होती है वो थोड़ा सा उन फ़कीर की तरफ देख के मुस्कुराती है और कहती है, पर मेरी मोहब्बत मुकम्मल होने के लिए ही बनी है। इतना कहकर वो चली जाती है। वो कार की तरफ जाती है और कार में बैठते हुए जो सामान लाई थी वो बैक सीट पे रख देती है, और वो कार ले जा रही थी। इधर दूसरी तरफ ओबरा मैंसन में अब मातम सा छा गया था। जो गेस्ट थे वो तो चले गए थे, जैसे जो दादी और जोया की दादी होती हैं और आकाश विकास, ये लोग वहीं पे बैठे होते हैं अपने सिर पे हाथ रख के। इधर जो अफ़नी के मम्मी पापा, सिया के मम्मी पापा और जोया के मम्मी पापा होते हैं, वो हाथ में गिफ्ट पकड़े हुए, मुस्कुराते हुए, हँसते हुए, चलते हुए गेट में एंटर करते हैं। वो दरवाज़े की तरफ कदम रखते हैं। इधर जो खिलखिलाहट की हँसी है वो दादी के कानों में पड़ती है। इधर वो देखते हैं उनकी तरफ। इधर जो अफ़नी के मम्मी पापा और सिया के मम्मी पापा, जोया के मम्मी पापा होते हैं, वो घर में इतनी शांति देखकर, क्योंकि डेकोरेशन अच्छी खासी हो रखी थी पर गेस्ट का कोई नामो निशान नहीं। इधर वो शांति देखकर उनकी चेहरे पे से हंसी गायब हो जाती है। वो थोड़ा अचंभित होकर देखते हैं इधर उधर, और इधर वो आते हैं जोया की दादी के पास। इधर जोया के पापा बोलते हैं, क्यों माँ, गेस्ट कहाँ है? और अभी इतनी लेट भी नहीं हुई, हम लोग इतने भी लेट नहीं हैं कि गेस्ट पार्टी छोड़ कर चले जाए, हमें लेट हो गई क्या माँ? इधर जो दादी होती है वो रोते हुए कहती हैं, बेटा तुम्हें लेट नहीं हुई है, हमारा सब बिखर रहा है। सिया किडनैप हो गई है, मिल नहीं रही। आरवी, काशवी और जोया सब अभी उसे ढूंढने गए हैं। जैसे जोया की मम्मी कहती है, माँ जी आपने जोया को जाने कैसे दिया? आप जानती है ना जोया प्रेग्नेंट है, फिर भी आपने कैसे जाने दिया? इधर जोया की दादी कहती, मैंने उसे मना किया था, यहाँ तक ऋषभ ने मना किया था, पर वो मानी नहीं थी इसलिए वो चली गई, फिर मैंने ज़्यादा रोका भी नहीं। इधर जवनी के मम्मी पापा होते हैं वो कहते हैं, पर किडनैप किया किसने? इधर जो दादी होती है वो कहती है, और किसने? तुम्हारी बेटी अवनी ने किया है उसका किडनैप। इधर वो थोड़ा सा गुस्से से देखती है अवनी की मम्मी पापा की तरफ। इधर जो सिया के मम्मी पापा होते हैं वो आते हैं आगे और कहते हैं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, सब गलती अवनी की है, इसमें विनोद और रितिका भाई भाई श्याम और भाभी की कोई गलती नहीं है। इधर जो सिया के पापा होते हैं वो आते हैं सामने और कहते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं, आरवी है ना, वो सिया को ले आएगी अवनी से, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोग उदास होकर क्यों बैठे हो? हमारी सिया जल्दी वापस आ जाएगी, आरवी गई है ना उसके पीछे, वो जल्दी ले आएगी सिया को। फिर जो सिया की मम्मी होती है वो सिया के पापा का हाथ पकड़ कर बैठ जाती है। उधर जो सिया के पापा होते हैं वो देखते हैं जोया के पापा की तरफ, और इधर जोया के पापा कहते हैं, कुछ पता लगा है कि लेकर कहाँ गई है अवनी को? उधर दादी कहती, पता नहीं, किसी को पता नहीं कुछ, सीसीटीवी कैमरे में बस उसकी कार कैप्चर हुई थी। उधर जो सिया और जोया के पापा होते हैं वो कहते हैं, हम लोगों को जाना होगा।
इधर जो विनोद होते हैं अवनी के पापा वो भी कहते हैं चलो हम भी चलते हैं। इधर जो सिया और जोया के पापा और अवनी के पापा और अवनी की मम्मी ये लोग कार में बैठते हैं और ओबेरॉय मैंसन से निकल जाते हैं। इधर अवनी इधर अवनी वो वहीं उस टूटे फूटे घर के सामने कार रोकती है और उतरती है। इधर वो सिया को देखती है जो अभी बेहोश थी। इधर वो सिया को बहुत ध्यान से उतारती है और ले जाती है उसी घर में और उसे बेड पर लिटा देती है। बेड पर धीरे से लिटा देती है और इधर वो कार फिर से आती है घर के बाहर और कार में से जो बैक सीट पे से जो सामान लाई होती है वो उतारती है और आती है घर के अंदर और सिया के सामने बेड पर बैठ जाती है। इधर वो देख ही रही थी सिया की तरफ। इतने दिनों बाद उसको देखकर जो सिया को सुकून मिल रहा था वो कहीं नहीं मिला था उसे। इसलिए जो अवनी होती वो नज़रें भर के देख रही थी सिया को। इधर वो सिया का हाथ पकड़ती है और कहती है देखा ना तुमने, मैं तुम्हें अपने पास ले आई, पर मेरे लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। मैं जानती हूँ कि आज भी तुम्हें मुझसे फिर से छीन ले जाएगी, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं सारा किस्सा ही ख़त्म कर दूँगी इस बार। मैं नहीं चाहती कि फिर से तुम उस आरवी के पास जाओ। हाँ प्यार करती है वो भी, पर मैं भी तो करती हूँ ना तुमसे, और मैं तुमसे पहले से करती हूँ उससे। मैंने बचपन से तुम्हें चाहा है, इसलिए मैं इस बार तुम्हें नहीं खोना चाहती। और तुम्हें मेरे पास रहना ही होगा। तुम भी धीरे धीरे तुम्हें मैं पसंद आ जाऊंगी। ऐसा होता है पहली बार नहीं कर पाती, और तुम तो मेरी बचपन की फ्रेंड हो ना, तो तुम तो मुझे पसंद कर ही लोगी, मुझे पता है। वरना वो सिया के गालों को थोड़ा सा टच करती है और फिर वो उठती है और उसी सामान में से पानी की बोतल निकालती है और वो सिया के फेस पे कुछ पानी की छींटे मारती है। मेरी जो सिया थी वो उसको होश आ जाता है। अगर वो देखती है अवनी की तरफ, उसको सिर्फ अवनी का फेस दिखा था। और सही में जब सिया अवनी को देखती है अचानक से तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है। ऐसा लगता था कि वो अपने सेंसेस में ही नहीं है। उसे लगता था कि उसकी बचपन की फ्रेंड उसके पास बैठी है। इसलिए जो सिया उसके फेस पे स्माइल आई थी, पर ऐसा लगता था कि उसे सब याद आ जाता है। अग्नि का वो फोर्सफुली शादी करना और फोर्सफुली उसके साथ एक रात गुजारना वो उसे याद आ जाता है। इसलिए जो सिया होती है उसकी कुछ ही सेकंड में वो स्माइल गायब हो जाती है। इधर अग्नि कहती तो मुझे देख के अभी हंसी थी ना। इतना कहकर वो सिया का हाथ पकड़ लेती है दोनों, और जो सिया होती है वो अपना हाथ छुड़ाने लगती है। इधर अग्नि कहती तुम मुझे देख के अभी हंसी थी, मैंने देखा था, तुमने मुझे देखा और तुमने स्माइल की थी सिया। देखो ना, मैं वापस आ गई सिर्फ तुम्हारे लिए। और मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बट तुम कहना नहीं चाहती। मैंने जो सिया होती है अपना हाथ छुड़ा लेती है अवनी से और कहती है तुम जेल से कब आज़ाद हुई। उधर अवनी कहती है तुम्हारे लिए आज़ाद हुई, सिर्फ सिर्फ तुम्हारे प्यार ने मुझे आज़ाद किया है सिया। अब मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए दूर ले जाऊँगी, हमेशा तुम मेरे साथ रहोगी। इधर जो सिया होती है वो कहती है दूर हटो मुझसे, पहले दूर हटो, दूर हो के बात करो मुझसे। इधर अवनी कहती कैसी बातें कर रही हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अ- और देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, मुझे पता था आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं इस दिन को कभी नहीं भूल सकती। हर बार जैसे सेलिब्रेट करती तुम्हें याद है ना सिया, मैं हर बार तुम्हारा बचपन में बर्थडे सेलिब्रेट करती थी। जब तुम स्कूल में आती थी ना तो मैं क्लास में तुम्हारे लिए केक लाती थी और गिफ्ट भी लाती थी। मैं तुम्हारा बर्थडे कभी नहीं भूली। हाँ इन 4 सालों में जब तुम कोमा में थी तब मैं बाहर थी तब मैं भूल गई, पर मैंने कभी तुम्हारा बर्थडे मनाना नहीं छोड़ा। मैं वहाँ भी तुम्हारा बर्थडे केक कट करती थी, हमेशा तुम्हारा फ़ोटो सामने में रखती थी और हमेशा मैंने बर्थडे केक कट किया है। मैंने कभी तुमको नहीं भूली, कभी भी नहीं।
और देखो ना, मैं आज भी तुम्हारा बर्थडे नहीं भूली। और पता है, मैं तुम्हारे बर्थडे के ही दिन आज़ाद होना चाहती थी। जैसे तुम्हारा बर्थडे है ना, 12 बजे तरफ, उसी दिन मैं आज़ाद हुई, क्योंकि मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी तुम्हारे साथ। हम्म, एक मिनट, इतना कि वो केक सामने सिया के रखती है और उसे चाकू वो प्लास्टिक की पकड़ाती है। इधर कहती है, केक कट करो ना सिया, मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, प्लीज़ केक कट करो। इधर जो सिया होती है वो चाकू वहीं पे फेंक देती है और कहती है, मुझे कोई केक नहीं कट करना, मुझे मेरी आर्मी के पास जाना है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, अपनी प्लीज़ मुझे मेरी आर्मी के पास जाने दो प्लीज़। इधर जो अपनी होती है वो चाकू उठाती है जाकर और वो लेकर आती है सिया के पास, उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहती है, सिया केक कट करो ना, देखो मैं इतने प्यार से लाई हूँ तो क्या बातें लेकर बैठ जाती हो, आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है ना, तो केक कट करो ना प्लीज़, केक कट करो। अरे जो सिया होती है वो उसी चाकू को वहीं पास में रख देती है, उठने लगती है। इधर जो अपनी होती है वो उसको शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है, मैंने कहा ना बैठो, मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से केक लाई हूँ तो तुम केक नहीं कट करी। इधर जो सिया होती है वो देखती है अपने की तरफ और कहती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, नहीं तुम तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हमेशा रहोगी, बट प्यार नहीं, मैंने तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड की जगह से कभी नहीं हटाया है, जैसे मेरे लिए जोया है वैसे तुम हो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मेरी आर्मी के पास जाना है। इधर जो अपनी होती है वो कहती है, पहले मैंने कहा ना केक कट करो, वरना इधर जो सिया होती है वो कहती है, वरना क्या। इधर अपनी कहती है, मैंने कहा ना केक कट कट करो, वरना मैं सिया होती है वो जो चाकू बिस्तर पे रखी होती है वो उठाती है और कहती है, तुम फिर मुझे जाने दोगी ना। अपनी होती है वो कुछ नहीं कहती, फिर जो सिया होती है वो रोते हुए वो केक कट करती है, वो केक वो कट करती है। इधर जो अपनी होती है वो उस केक में से एक बाइट उठाती है और सिया के माउथ की तरफ ले जाती है। इधर जो सिया होती है वो केक खा नहीं रही थी, इधर जो अपनी होती है वो कहती है, प्लीज़ ना खा लो ना प्लीज़, इन 4 सालों में वैसे भी मैंने तुम्हारा बर्थडे तुम्हारे साथ कभी नहीं सेलिब्रेट किया, खा लो ना प्लीज़। इधर जो सिया होती है वो उस जो हमने खिलाई थी वो उस हाथ से केक नहीं खाती है, पर दूसरी साइड से अपना हाथ ले जाती है उस केक की तरफ और वो खुद खा लेती है और कहती है, खा लिया ना मैंने, अब मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे जाने दो। मुझे जो अपनी होती वो कहती है, नहीं तुम कभी नहीं जाओगी, मेरे पास से तुम दूर कभी नहीं जाओगी, मैं कुछ से दूर तुम्हें कभी जाने नहीं दूँगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सिया। इतना कि वो जो अम्मी होती है वो सिया का एक हाथ पकड़ लेती है, अपने दोनों हाथों के बीच में रखती है और उसकी आँखों में आँखें डाल कर कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम समझती क्यों नहीं हो, मैंने कभी कहा नहीं बचपन में, मैं बहुत ट्राई किया था कहने को, बस पर मैं कभी कह नहीं पाई, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शायद मैंने आरती से पहले कह दिया होता तो तुम मुझसे प्यार करती हो। अब तुम चिंता मत करो ना, अब तुम सोच रही हो मैं इस बच्चे को नहीं अपनाऊंगी जो तुम्हारी कोख में पल रहा है, मैं इस बच्चे को भी अपना लूँगी, मैं अपना नाम दूंगी इसे, मैं कभी भी भेदभाव नहीं करूँगी, मैं समझूंगी कि मेरा ही बच्चा है, भले आर्मी का हो बट मैं इसे अपनाऊंगी प्लीज़। और तुम सोचती हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं अभी नहीं है, पर मैं इस बच्चे की सारी ज़रूरत पूरी करूँगी, सारी की सारी, जितना एक बच्चे को चाहिए होता है मैं उससे ज़्यादा इसे दूँगी, मैं दिन रात मेहनत करूँगी, फिर से अपना बिजनेस एम्पायर पूरा का पूरा खड़ा करूँगी। और अगर तुम अच्छे से तैयार हो गई ना तो पापा मम्मी मेरे नाम सारी प्रॉपर्टी फिर से कर देंगे और मैं तुम्हारे से अच्छे से रहूँगी, प्रॉमिस। मैं आज के बाद कभी भी बुरा बिहेव नहीं करूँगी, प्रॉमिस। बस एक बार हाँ कह दो, मैं इस बच्चे को भी अपना लूँगी। ये जो सिया होती है जो हाथ बीच में रखा होता है अम्मी ने अपने दोनों हाथों के बीच में, इधर जो सिया होती है वो
अपने हाथ को ज़बरदस्ती खींच लेती है और कहती है, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती अभी, और प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़। तुम मेरे लिए सिर्फ़ एक बेस्ट फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड ही रहोगी। प्यार भी मैंने कभी नहीं देखा तुमने, और प्लीज़ मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें खो दूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। इधर जो इधर जो अवनी होती है वो कहती है कि अगर तुम मुझे खो दोगे, कभी भी नहीं, मैं कभी भी तुम्हारी लाइफ से जाऊंगी ही नहीं, कभी भी नहीं। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा पास रहूंगी। मुझे तो लगता है कि हम सोच रहे थे कि हम ऐसे ही यहाँ मुंबई से निकल जाएं, पर जब तक आरवी है तब तक मैं तुम्हें कभी पा नहीं सकती। इसीलिए पहले आरवी को रास्ते से हटाना होगा, है ना सिया? जो सिया है वो बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही होती है शॉक्ड होकर अवनी की तरफ। उधर अवनी अपना पॉकेट से फ़ोन निकालती है और कहती है, आरवी को फ़ोन मिला, नंबर दो मुझे आरवी का। अब मैं भी तो बताऊँ कि मेरी फ्यूचर वाइफ और उसकी एक्स वाइफ, होने वाली एक्स वाइफ मेरे पास और कहाँ है, मैं भी तो उसे बता दूँ। बचाने तो आएगी ना तुम्हें, प्यार करती है ना वो भी। तो सिया कहती, मैं नहीं कॉल करूँगी, मैं मर जाऊँगी पर मैं कॉल नहीं करूँगी। इधर अवनी कहती है, तुम कॉल करोगी या नहीं करोगी, नंबर दो, वरना मैं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है सिया आरवी का नंबर निकालना। मुझे याद नहीं है, मेरा फ़ोन है नहीं, तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम कॉल करोगी आरवी के पास या फिर मैं तो कॉल कर ही लूँगी। इधर जो सिया होती है अपने नाम में सिर हिलाती है रोते हुए। इधर अभी थोड़ा सा मुस्कुराती है और साइड में जाती है कॉर्नर में। इधर वो कॉल करती है किसी को और कहती है, मुझे आरवी का नंबर चाहिए। उधर जो होती है वो नंबर एसएमएस कर देती है। उधर जो अवनी है वो कॉल करने वाली होती है, बट जो सिया होती है उसके पीछे से फ़ोन छीन लेती है। उधर अवनी कहती है, सिया फ़ोन दो मुझे। उधर सिया कहती है, मैं नहीं, आरवी को कॉल नहीं करूँगी, मैं जानती हूँ तुम आरवी को नहीं छोड़ोगी। इधर अवनी कहती, कॉल करना है मुझे, फ़ोन दो। इतना कहकर वो जाती है सिया के पास और सीधे फ़ोन छोड़ छीन लेती है। और वो सामने कुछ कपड़े पड़े होते हैं, वो उससे सिया का हाथ और पैर बांध देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहती सिया, नहीं देना चाहती। इतना है कि जो अम्मी होती है उसे वहीं पे लिटा के बेड पे और चली जाती है वो कॉर्नर में, और वो आरवी के पास कॉल करती है। इधर जो आरवी होती है वो ड्राइव कर रही होती है, बट इधर जैसे फ़ोन की रिंग बंद बजती है, जो काशवी है उसको फ़ोन उठाती है। इधर वो देखती है अननोन नंबर से कॉल है। इधर जो काशवी वो फ़ोन उठाती है और कहती है, हेलो। इधर जो अम्मी होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है। इधर कहती है, पहचान लिया मुझे? इधर काशवी कहती है, हाँ अवनी ना। एंड जैसे ही काशवी ये नाम सुनती है वो सीधे काशवी के हाथ से फ़ोन छीनती है और गाड़ी को अचानक से ब्रेक लगाती है और इधर कहती है, कहाँ है मेरी सिया, कहाँ कहाँ हो तुम, उस मेरी सिया कहाँ है? उधर अवनी कहती है, रिलैक्स रिलैक्स, सिया मेरे पास है, और तुम मुझे अगर बचाना चाहती हो तो वो एड्रेस पूरा बताती है और कहती पहुँच जाओ यहाँ पे जल्द से, और किसी को लेकर मत आना, ये मत सोचना कि पुलिस वुलिस लेकर आओगी, तुम तो जानती हो मुझे मैं क्या कर सकती हूँ, तो सिर्फ तुम ही आना, किसी को और मत लेकर आना। हो सके तो अपनी बहन को लेके आना, काशवी, उसको लेकर आना। इतना कर जो अवनी होती है फ़ोन कट कर देती है। तो जो आरवी होती है वो एसएमएस पे जो उसने एड्रेस बताया था और भेजा था और कॉल पे भी बताया था, वो उसी की तरफ कार मोड़ लेती है। इधर जो ज़ोया पीछे आ रही थी वो भी आरवी को जाके वो देखती है, तो वो भी आरवी की तरफ कार मोड़ लेती है। इधर जो अवनी होती है वो अब सामने बैग से, जो सुबह ही वो सामान रख कर गई थी, इधर वो बैग से वो सामान निकालती है। उसमें से एक गन थी जो उसी एयरपोर्ट पर आदमी ने दी थी। इधर वो गन को थोड़ा सा
क्लीन करते हुए उस गन की तरफ देखती है। इधर जो सिया थी वो उस गन की तरफ देखते हुए कि प्लीज़ अब उस हार्वी को कुछ मत करना वरना मैं मर जाऊँगी। इधर अब नहीं करती, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम भी मेरी जान हो ना। और देखो आगे तुम्हें बचाने आ रही है ना, पर बचा नहीं पाएगी। और तुम चिंता मत करो, तुम सब भूल जाओगी, तुम मेरे साथ रहना सीख जाओगी। सिया तुम मेरे साथ रहना सीख जाओगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, बट तुम दिखाना नहीं चाहती। आरवी के आने से तो वो फीलिंग्स कहीं दब गई हैं। इतना कहकर जो आरवी जो अवनी होती है वो कहा उसी गन को वो पकड़ते हुए आती है सिया के पास, और जो केक उसने साइड रखा होता है उसमें से एक पीस उठाती है और वो सिया के मुंह में थोड़ा सा रखती है, और फिर सिया के जो हाथ उसने बांधे हुए थे वो एक हाथ खोल देती है और कहती है "अ, मुझे केक खिला दो। बनते है ना तुम्हारा, तो हर बार जैसे मुझे बचपन में केक खिलाती थी ना, सबसे पहले जोया से भी पहले मुझे खिलाती थी ना, तो इस बार भी खिला दो। इतना कहकर वो सिया के हाथ में केक रख देती है और सिया का हाथ पकड़ती है, अपने माउथ की तरफ लाती है, इधर वो केक खाती है। सिया के हाथ से वो केक खाती है तो जो सिया होती है वो अपना हाथ पीछे कर लेती है, इधर केक का थोड़ा पीस वहीं बिस्तर पे गिर जाता है। इधर हमने कहती कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, तुमने खिला दिया ना वही बड़ी बात है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। बस गुड नाइट, टाटा बाय बाय, सी यू।